साथ है अनंत कुमार। चलिए खबरों को एक एक करके देखते हैं। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में हर दिन नए नए पर्दाफाश हो रहे हैं। लॉरेंस गैंग का जीना अब दुश्वार होने वाला है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने लॉरेंस और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के आरोप में पकड़े गए आरोपियों पर कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की गुस्ताखी लॉरेंस और उसके भाई को कितनी भारी पड़ने वाली है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। लॉरेंस की ये गलती और उसके काल कोठरी की जिंदगी गुजारने के दिनों में इजाफा, क्योंकि अब लॉरेंस और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ पुलिस वो कार्रवाई करने जा रही है जिसके बाद गैंगस्टर की नींद हराम होना तय है। दरअसल मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर को टारगेट करने के लिए विक्की गुप्ता और सागर पाल को बिश्नोई ब्रदर्स की तरफ से लगातार निर्देश मिल रहे थे। हथियार, गाड़ी और फंड उन्हें लॉरेंस गैंग के सदस्यों के जरिए पहुंचाया जा रहा था। लॉरेंस तो जेल में है, लेकिन शूटर्स की हर फरमाइश को लॉरेंस के गुर्गे पूरा कर रहे थे। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दूसरे केस में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में बंद है और उसका भाई अनमोल बिश्नोई कनाडा या फिर अमेरिका में कहीं रह रहा है। पर वो कहीं भी हो, उसे पाताल से भी खोजने की महाराष्ट्र पुलिस कसम खा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं, लॉरेंस और उसके गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। और ये जो पकड़े हुए हैं उनसे पूछताछ शुरू है, यह जड़ तक पूरी इंक्वायरी जाएगी और जो भी इसमें शामिल है जो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस की जांच में 5 राज्यों की पुलिस लगी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस को लीड कर रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की साजिश करीब 1 महीने पहले राजस्थान में रची गई थी। शूटर्स ने सलमान के पनवेल फार्म हाउस के पास एक कमरा किराए पर लिया था। वहां रहते हुए वो फार्म हाउस पर नजर बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बांद्रा में सलमान के घर की 4 बार रेकी की थी। इससे पहले साल 2018 में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने गैलेक्सी की रेकी की थी। उस वक्त लॉरेंस ने गैंगस्टर संपत नेहरा को सलमान खान को मारने की सुपारी दी थी। उसने पूरी योजना भी बना ली थी, लेकिन इससे पहले की वारदात को अंजाम दे पाता उसे हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस बार भी सलाखों में है और पूछताछ जारी है। अंडरवर्ल्ड का डॉन छोटा राजन अभी जिंदा है। जी हां, डॉन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खींचा गया था और तब ये अफवाह उड़ी थी कि कोरोना की वजह से छोटा राजन की मौत हो गई है। लेकिन पिछले 8 साल में छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर डी कंपनी की बेचैनी बढ़ना तय माना जा रहा है। दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े दुश्मन की ताजा तस्वीर। 8 साल बाद छोटा राजन की पहली तस्वीर। न्यूज 18 इंडिया पर डॉन की सबसे ताजा तस्वीर। तिहाड़ जेल में करीब 8 साल से बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज भी दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए छटपटा रहा है। न्यूज 18 इंडिया अंडरवर्ल्ड के उस डॉन की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जिससे आज तक दाऊद इब्राहिम डरता है। ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम अपने जानी दुश्मन छोटा राजन को मारने का प्लान कई बार बना चुका है। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में भी छोटा राजन को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद के सबसे करीबी छोटा शकील ने कई बार प्लानिंग रची, लेकिन हर बार छोटा शकील की प्लानिंग फेल हो गई। छोटा राजन की ये पहली तस्वीर लॉकडाउन के वक्त की है, जब कुछ मीडिया में ये खबर आई थी कि कोरोना की चपेट में आकर छोटा राजन ने एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन वो खबर महज अफवाह थी।
क्योंकि डॉन अभी भी जिंदा है और ये है उसके जिंदा होने का सबूत। छोटा राजन की यह दूसरी तस्वीर 8 साल बाद सामने आई है, जिसमें छोटा राजन पूरी तरह से फिट नजर आ रहा है और अपने उस पुराने अंदाज में देखा जा सकता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में छोटा राजन अपनी सजा का एक एक दिन काट रहा है। उसे तिहाड़ के जेल नंबर 2 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां की सुरक्षा बेहद कड़ी है। दरअसल छोटा राजन की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से ही छोटा राजन से जेल में कोई काम नहीं करवाया जाता और उसे सबसे अलग थलग रखा जाता है। तिहाड़ जेल में अंडरवर्ल्ड के कई शूटर्स बंद हैं, कई खूंखार गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी आतंकी भी बंद हैं। इन सभी से छोटा राजन की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तिहाड़ प्रशासन हर वक्त सीसीटीवी से डॉन पर नजर रखता है और उसे सभी की पहुंच से दूर रखा है। तिहाड़ जेल में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी रखा गया है, जिन्हें छोटा राजन के ठीक बगल वाले बैरक में रखा गया है। केजरीवाल के बैरक के बगल में कई कुख्यात आतंकियों की बैरक मौजूद है। आतंकी जियाउर रहमान और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना भी इसी 2 नंबर जेल में बंद है। दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 2 सजा याफ्ता कैदियों के लिए है। इसमें उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी होती है। छोटा राजन को मारने के लिए कुछ साल पहले ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील ने एक साजिश रची थी और 4 कॉन्टैक्ट किलर्स को हायर किया था। शूटर रोजन रॉबिन, जुनैद, यूनुस और मनीष को छोटा शकील ने हथियार और पैसे देकर दिल्ली भेजा था, जहां से स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिससे छोटा शकील की प्लानिंग पर पानी फिर गया। उस वक्त छोटा शकील ने हमसे खास बातचीत में 4 शूटर्स को भेजने की बात कबूल की थी और कहा था कि वो आगे भी अपने छोटा राजन को मारने की कोशिश करता रहेगा। शकील भाई, एक दिल्ली पुलिस ने 4 कॉन्ट्रैक्ट किलरों को पकड़ा है और जो दावा कर रहे हैं वो किलर की वो छोटा शकील के आदमी है और आपने उन्हें हायर किया था छोटा राजन को मारने के लिए। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, मेरे अपने लड़के हैं। तो कहाँ कैसे पहुंचे आप इन तक? ये आपसे संपर्क में कैसे आए हैं? तो पहले से मेरे टच में है बहुत टाइम से। पुलिस ने इनके पास से पैसा भी बरामद किया, 40,000 रुपए और 2 पिस्टल बरामद किए। क्या वो आपने मुहैया कराई थी? तो सब हमारे किए हुए होते हैं ना यार, इसमें तो नई बात थोड़ी है। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम छोटा राजन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, उसी तरह से छोटा राजन भी दाऊद की जान का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। गिरफ्तारी से पहले छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए 2 बार फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन दोनों ही बार दाऊद की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। छोटा राजन की इन ताजा तस्वीरों को देखकर डी कंपनी की छटपटाहट बढ़ गई होगी। दाऊद इब्राहिम अपने जानी दुश्मन को बिल्कुल फिट देखकर बेचैन हो उठा होगा और छोटा शकील यकीनन फिर से छोटा राजन को मारने की नई प्लानिंग बना रहा होगा। लेकिन एशिया की सबसे सुरक्षित जेल में बंद छोटा राजन तक पहुंचना डी कंपनी के बूते के बाहर की बात है। तो वहीं क्राइम की दुनिया में छोटा राजन का नाम कौन नहीं जानता। अपराध जगत में उसके काले कारनामों से हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई की बस्ती में पला बड़ा ये लड़का कैसे एक टिकट ब्लैक करने से लेकर के अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी बन गया और फिर उसी से दुश्मनी मोल लेकर के खुद को देशभक्त डॉन बुलाने लगा। रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर से आप अनजान नहीं होंगे। इसके खौफ की कई दास्तां आपने सुनी होगी। इसके आतंक की कई कहानियों को अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा। छोटा राजन कभी मुंबई में आतंक का दूसरा नाम होता था। 80 के दशक में मुंबई पुलिस की नाक में दम करने वाले छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम को आंख बंद करके भरोसा था। क्राइम की दुनिया में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हर दिन आगे बढ़ रहे थे। भारत से लेकर दुबई तक दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। इनका एक कॉल किसी के भी पसीने छुड़ा देता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई?
आपको दोस्त से दुश्मन बने छोटा राजन और दाऊद की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा राजन के बारे में जान लीजिए। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। मुंबई के चेंबूर की एक बस्ती में छोटा राजन का जन्म हुआ था। महज 10 साल की उम्र में छोटा राजन ने अपराध का दामन थाम लिया। पहले फिल्मों की ब्लैक में टिकट बेची, उससे खर्चा नहीं चला तो राजन गैंग को ज्वाइन कर लिया। राजन नायर को लोग बड़ा राजन कहते थे। राजन नायर का दाहिना हाथ होने के नाते इसका नाम छोटा राजन पड़ गया और बड़ा राजन की मौत के बाद सदाशिव ने गैंग को संभाल लिया और मुंबई में वो दाऊद के करीब आया और फिर दाऊद के साथ काम करने लगा। छोटा राजन की डेयरिंग का दाऊद बेहद कायल था। वो इसीलिए कि जब बड़ा राजन की हत्या का अब्दुल कुंजू पर इल्जाम लगा तो छोटा राजन ने उसे मारने की कसम खा ली, लेकिन कुंजू ने पहले ही सरेंडर कर दिया। कुंजू को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में छोटा राजन ने कुंजू पर हमला कर दिया। हमले में कुंजू तो बच गया, लेकिन दाऊद की नजरों में छोटा राजन की इज्जत बढ़ गई। दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन के रिश्ते मजबूत हो गए और अब दोनों एक साथ मिलकर मुंबई में वसूली, हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस का काम करने लगे। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। क्राइम की दुनिया में दोनों लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन ये दोस्ती किसी को अखरने लगी थी। दावा किया जाता है कि छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती में अगर किसी ने आग लगाई तो वो था छोटा शकील। कैसे, वो सुनिए। दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन छोटा शकील को ये दोस्ती खटकने लगी। छोटा शकील ने राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरना शुरू कर दिए। धीरे धीरे छोटा राजन और दाऊद के रिश्तों में दरार आई। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में दाऊद का जब नाम आया तो राजन ने नाराजगी जताते हुए दाऊद से हर रिश्ते को खत्म कर लिया। ब्लास्ट के बाद दाऊद और राजन ने भारत छोड़ दिया। अब आए दिन दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला किया। बैंकॉक से लेकर तिहाड़ जेल तक हमलावर भेजे गए, लेकिन ये प्लान हर बार फेल होता गया और राजन और दाऊद के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। तो वहीं एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ उसने इजराइल को $100 करोड़ के हथियार भेजने का वादा कर दिया है। जब से ये बात ईरान को पता चली, उसके तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या ईरान को इजराइल के साथ अमेरिका से भी लड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वो इजराइल की हिफाजत करने के लिए मुस्तैदी से खड़ा है। नेतन्याहू को बाइडेन का फुल सपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। तेल अवीव आ रहा है $100 करोड़ का हथियार। अमेरिका अमन चाहता है या वार? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो दुनिया के नक्शे पर क्षेत्रफल के हिसाब से, ना आबादी के हिसाब से इजराइल ईरान के सामने टिकता है। यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के समर्थन के बाद ईरान इजराइल से ताकत में भी बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। फिर इजराइल के पास क्या है जिसके दम पर वो ईरान फतह करने की मंशा संजो रहा है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडेन ने मुहर लगा दी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन एक नए हथियार सौदे की शुरुआत पर विचार कर रहा है, जिसके तहत इजराइल को $100 करोड़ से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे। नया सौदा उस सहायता सौदे के अतिरिक्त है जिसमें इजराइल के लिए $26 अरब का सौदा शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में $700 मिलियन के टैंक, गोला बारूद,
$500 मिलियन के सैन्य वाहन और $100 मिलियन के मोर्टार राउंड शामिल हैं। He strongly supports this package to reinforce Israel and Ukraine, and let's not forget the humanitarian aid that's needed for the Palestinian people in Haiti, in Sudan. This is important humanitarian aid. Let's not forget the security in Indo-Pacific. So this is what this package is going to do. The president strongly supports that. अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि इजरायल अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा था कि इजरायल को संयम बरतना होगा। और उसके बाद अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि ऐसे हालात में इजरायल को मदद की दरकार है और उसे हथियार पहुंचाए जाने चाहिए। अमेरिका के इजरायल को इस शह की कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1916 किलोमीटर ये तेल अवीव से तेहरान की दूरी है। 9437